हाय गाइस। तो बेसिकली ना इलुल फिर उसे बोलती है हज़ार को कि मेरे को यहीं पर उतार दो, बाकी का मैं संभाल लूँगी। तो हज़ार उसकी बात ही नहीं सुनता, वो कॉन्टिन्यूसली गाड़ी चलाता रहता है। तो इलुल फिर उसको बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ओ हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे यहाँ पर उतार दो। बट वो नहीं सुनता, फिर वो बोलती है कि हज़ार मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे यहीं पर उतार दो। बट वो फिर से नहीं सुनता, वो बोलते कि अच्छा ठीक है, नहीं उतारोगे अभी मैं बताती हूँ। बोलते कि मैं उतार दूँगा, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तो इलुल उससे बोलती है कि मैंने कहा ना कि तुम रुक जाओ। वो बोलता है कि पहले बता दो कि क्या हुआ था, फिर मैं तुम्हें उतार दूँगा। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो मतलब इस तरीके से तुम नहीं मानोगे। तो हज़ार भी ऐसे चुप हो जाता है। उससे ऐसा होता है कि इलुल क्या कर लेगी। तो वो बोलती है कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें रोक कर ही छोड़ूंगी। फिर बोलती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? पर ना हज़ार उसको फिर से ऐसे इग्नोर कर देता है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें किस तरीके से रोकना है। तो वो फिर जाती है हज़ार की तरफ और ना स्टीयरिंग घुमा देती है और इधर उधर करने लग जाती है। तो ना हज़ार का पूरा ज़ोर लग जाता है उसको रोकने के लिए। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ, पर नहीं, तुम रुक ही नहीं रहे थे। मैंने तुम्हें कहा ना अभी रुको और गाड़ी रोको और मुझे यहाँ पर उतारो, पर फिर वो फिर नहीं रुकता। तो हज़ारों से बोलता है कि पहले मुझे बता दो कि क्या बात थी। वो बोलती है कि क्या तुम रुकोगे? तो वो मतलब ऐसे करता रहता है, पर सामने से ना कोई गाड़ी आ जाती है तो वो इलुल को पकड़ के पीछे कर देता है। तो इसकी हैंड प्लेसमेंट देखो गाइस। तो उसके बाद ना वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो वो बोलती है कि हाँ, हो गई हूँ। मैंने तुम्हें कहा कि गाड़ी यहाँ पर रुक दो, मैं वापस घर नहीं जाऊँगी। तो वो बोलता है कि मैं घर पे तुम्हें लेके भी नहीं आया। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं अपने मेंशन पर नहीं जाऊँगी। वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अपने घर पे ले चलूँ? तो फिर इलुल ना ऐसे दरवाज़ा खोलने लगती है, पर वो दरवाज़े को ऐसे लॉक लगा देता है। फिर वो बोलती है कि गेट खोलो, गेट खोलो। वो बोलता है कि नहीं खोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा, और मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था इस चीज़ के लिए कि मेरे को ऑर्डर्स मत देना, मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं मानता। समझ में आई? और इलुल ना उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो जाते हैं। फिर हज़ारों से बोलता है कि अगर आगे से मुझे ऑर्डर देने की कोशिश की ना तो हिसाब लगा लेना अपना। समझ में आई? तो वो इलुल की तरफ ऐसे देखता रहता है और इलुल भी उससे हार नहीं मानने वाली होती। वो उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि मतलब मेरे को यहाँ पर उतार दो। तो वो फिर से कुछ नहीं बोलता और वो ना उसके और करीब आता आता रहता है। तो इलुल उसे बोलती है कि मुझसे दूर रहो, और अगर तुम मेरे पास और आए ना तो तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे। वो बिल्कुल उसके लिप्स के पास आ जाता है, पर वो पानी की बॉटल उठा लेता है और वो बोलता है कि इसे पी लो। वो बोलती है कि मैंने पी लिया ऑलरेडी, मुझे नहीं पानी पीना। वो बोलता है कि मैंने कहा ना पानी पी लो। तो वो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। फिर उसके बाद ना हज़ारों से बोलता है कि मैंने तुम्हें कह दिया है, मैंने पहले भी कहा था, अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस कार में से तुम तब तक नहीं निकल सकती जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते। तो वो बोलती कि ओह वाह, मैं भी तुम्हें बता दूँ, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी किसी से ना ऑर्डर नहीं लेती, स्पेशली जस्ट लाइक यू। और वो ना उसका पानी, वो जो बॉटल देता है ना, वो उठाती है और उसी की कार में गिर देती है। आई जस्ट लव हर ब्रो। ये नहीं हारेगी किसी से भी, ये आती से भी ऊपर है। फिर उसके बाद ना वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है घूर घूर कर। तो वो भी देखता है, बोलता है कि पागल हो गई हो क्या? वो बोलते कि हाँ। तो फिर उसके बाद ना वो हंसने लग जाता है। इसको ऐसे लगता है कि भाई बहन भाई तो दोनों ऐसे पूरे टिप टॉप हैं। और इधर आतिश और मिर्ज़ान दोनों ना ऐसे वेट कर रहे होते हैं। तो आतिश उसे बोल रहा था कि मैं ऐसे वेट करता करता पागल हो जाऊँगा, मैं और नहीं वेट कर सकता, मेरी बहन किसी आदमी के साथ चली गई है और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ? नहीं खड़ा रहूँगा मैं, अब मुझे जाना हुआ, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे अब देखने जाना ही होगा। तो मिर्ज़ान ना फिर आतिश के पास आती है और उसको पकड़ लेती है। वो बोलती है कि मतलब मेरे से बात करो आतिश, प्लीज़ अभी अभी मेरे से बात करो। वो बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता मिर्ज़ान, मैं यहाँ पर खड़ा रहकर अपनी बहन के बारे में बात यहाँ पर नहीं कर सकता, जबकि मेरी बहन किसी आदमी के साथ यहाँ से चली गई है। फिर ना मिर्ज़ान उसको ऐसे पकड़ लेती है और बोलती है कि आतिश प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा सा और वेट कर लो, अगर वो शाम तक नहीं आई ना तो फिर हम पक्का उसको ढूंढने जाएंगे। वो बोलता है कि मेरे में इतना सब्र नहीं है मिर्ज़ान, मैं इतना सब्र नहीं कर सकता। 20 सालों बाद, पूरे 20 सालों बाद मुझे मेरी बहन वापस से मिली है, मैंने खोई हुई बहन अपने वापस से पाई है, और तुम मुझे कह रही हो मैं और सब्र करूँ? नहीं कर सकता मैं और सब्र। जो मेरे अंदर गुस्सा और मेरा जो दर्द था वो मेरे अंदर ही रह गया, और मेरी बहन वो मेरे से रूठ कर चली गई, और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं यहाँ पर उसका वेट करूँ? कितना वेट करूँ? और वो नहीं आई तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मरजान भी ऐसे हो जाती है। तो मरजान उससे बोलती है कि हम कोई बात नहीं, हम उसको वापस ले आएंगे। वो बोलता है कि हम नहीं ला पाएंगे, वो बच्ची नहीं है,
वो अब वापस ना आई तो फिर वो बोलती है कि जस्ट हमें वेट करना ही होगा। तब भी ना मरजान अपने दिमाग में ऐसे सोचने लगती है कि शायद इलुल तो तुम्हें माफ़ कर दे, पर मेरा क्या? क्या इलुल मुझे कभी माफ़ कर पाएगी? क्या वो ये भूल पाएगी कि जो उसको ये सब दर्द मिले हैं, जो उसकी लाइफ इस तरीके की निकली है, जो उसका बचपन ख़राब हो गया, वो सब मेरी वजह से था। मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी भर मुझे कभी माफ़ कर पाएगी। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश उसको बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। और मिर्ज़ान की आंखों में से ना ऐसे कॉन्टिन्यूसली पानी निकल रहा होता है। तो मतलब फिर उसके बाद आतिश उसको चुप करवाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमारा कपल जा रहा है डिनर करने। जो जमाल और दीमत है वो दोनों जा रहे होते हैं। तो स्पेशली ना यहाँ पर दीमत ऐसे सोच रही होती है उसके बारे में कि क्या ये सच में कन्फेस करेगा या फिर क्या नहीं। वो उसकी तरफ देखती है और जमाल भी काफ़ी हैप्पी होता है। और अभी इन रोमांटिक सॉन्ग नहीं लगाए हुए हैं, बस उसी चीज़ की कमी है। तो ये उसकी तरफ देख रही होती है और जमाल इसकी तरफ देख रहे होते हैं। और दीमत ना अभी भी मतलब उस चीज़ का वेट कर रही होती है कि कहीं ये फिर से मेरे से कन्फेस ना करे या फिर कुछ भी। तो जमाल भी फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। और अब इनका कन्फेशन देखने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड, जो कि मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। आई एम सो सॉरी फॉर द वेरी शॉर्ट एपिसोड, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में थी और मेरे को इतना ही अपलोड करने का टाइम लगा। सो द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोना अपलोड 3 बजे या फिर 4 बजे के बाद। तो टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड comment down. Bye bye.